जो भी हमारे स्पेशल स्पॉट थे उन सबको वहाँ बुलवाया था और उनके थ्रू हमने वहाँ पे जो भी साक्ष्य हमें मौजूद थे वहाँ पे उनको इकट्ठा करना शुरू किया। ब्लड अगर कहीं पे था, कहीं वेपन्स के जो आर्म्स की रिकवरी थी। तो इनिशियल जो हमारे को क्लूज मिले थे उसमें ये सामने आया कि दो बाइक वाले बदमाश आए हैं और एक पर्टिकुलर जगह रुक के उन्होंने फायरिंग किया और उसके बाद उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। हमने अलग अलग टीम्स बनाई, तो कुछ टीम्स टेक्निकल एविडेंस पे काम करने के लिए और कुछ टीम्स ह्यूमन एविडेंस पे काम करने के लिए बनी। 20 अक्टूबर को गुजराती स्कूल के सामने गर्ग पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पेट्रोल पंप कर्मी से पुरानी रंजिश को लेकर पंजाब में सजायाफ्ता बंदी भूपेंद्र सिंह खरवा के इशारे पर की थी फायरिंग। 20 अक्टूबर को गुजराती स्कूल के सामने गर्ग पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आज मीडिया के सामने पकड़े गए दोनों आरोपियों को पेश किया। घटनाक्रम की जानकारी मीडिया को देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा गहनता से छानबीन शुरू की गई थी, जिसमें समस्त थानों की पुलिस के साथ ही जीआरपी और स्पेशल पुलिस का भी सहयोग लिया गया। इस अपराध का पर्दाफाश करने के लिए सब इंस्पेक्टर विजय सिंह सहित 55 पुलिसकर्मी रात दिन अलग अलग एंगल से सर्च अभियान में जुटे हुए थे। टेक्निकल टीम सीसीटीवी के साथ ही अन्य पहलुओं पर जांच में जुटी थी, तो वहीं दूसरी टीम मुखबिर तंत्र के आधार पर सूचनाओं का संकलन कर संदिग्धों से पूछताछ में जुटी हुई थी। इसी तरह से एक टीम गुजरात, बेंगलुरु, हैदराबाद भी भेजी गई, लेकिन आखिर में दोनों आरोपी पप्पू सिंह उर्फ पप्सा और नरेंद्र सिंह उर्फ मोनू को उज्जैन से दस्तयाब कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों का पंप कर्मी से पेट्रोल भरवाने को लेकर कुछ समय पहले कोई विवाद हुआ था, जिसे लेकर इनकी रंजिश चल रही थी। वहीं आरोपियों के संबंध पंजाब फरीदकोट जेल में एनडीपीएस एक्ट में सजा काट रहे अजमेर के ही रहने वाले भूपेंद्र सिंह रावत से भी हैं। लिहाजा भूपेंद्र सिंह रावत ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की बात भी सामने आई। अभी कल ही भूपेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली है। पुलिस इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब उस पहलू पर कार्य कर रही है और भूपेंद्र सिंह को जल्द ही गिरफ्तार कर अजमेर लाया जाएगा। फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में पुलिस थाना क्लॉक टावर, रामगंज, पुलिस लाइन, क्रिश्चियनगंज और जीआरपी के पुलिसकर्मियों का विशेष योगदान रहा। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी, सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण, कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया सहित 55 पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने इस केस का पर्दाफाश किया। क्योंकि जैसा आप सबको विदित है कि दिनांक 20 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास, 9:15 के बीच में पेट्रोल पंप पे 2 लोगों ने बाइक बॉन्ड जो थे, बाइक में आए थे, उनमें से एक आदमी ने उतर के 4-5 राउंड वहाँ पे फायर किए और दहशत फैलाने की कोशिश की। इस तरह की घटना नॉर्मली एक शांत शहर में नहीं रहती है, तो ये एक चैलेंज थी पुलिस के लिए कि इस तरह की वारदातों में खोलना। तो हम सभी लोग उस समय मौके पे पहुँचे और वहाँ से हमने अपनी जो साइबर टीम्स हैं, एफएसएल टीम है और एमओबी टीम है, जो भी हमारे स्पेशल स्क्वाड थे उन सबको वहाँ बुलवाया था और उनके थ्रू हमने वहाँ पे जो भी साक्ष्य हमें मौजूद थे वहाँ पे उनको इकट्ठा करना शुरू किया। ब्लड अगर कहीं पे था, कहीं वेपन्स के जो आर्म्स की रिकवरी थी। तो इनिशियल जो हमारे को क्लूज मिले थे उसमें ये सामने आया कि 2 बाइक वाले बदमाश आए हैं और एक पर्टिकुलर जगह रुक के उन्होंने फायरिंग किया और उसके बाद उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। हमने अलग अलग टीम्स बनाई, जो कुछ टीम्स टेक्निकल एविडेंस पे काम करने के लिए और कुछ टीम्स ह्यूमन एविडेंस पे काम करने के लिए बनी थी। तो जो टेक्निकल एविडेंस पे काम करी थी उन्होंने सीसीटीवीज़ को फॉलो करते हुए, अभय कमांड सेंटर के थ्रू फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर रूट ड्राफ्ट किया कि वो इस तरह से जो बदमाश हैं वो एक तरफ से आए थे और दूसरी तरफ गए और जो भी वहाँ के इनपुट क्वालिटी रिलेटेड इनपुट्स हैं उन सबको लिया। इसके बाद कुछ रंगदारी मांगने की जो बात थी वो इस घटना के साथ जुड़ी थी। वो सामने आई कि घटना से पहले भी और घटना के दिन भी जो पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई थी उस समय तक कोई ऐसी पैसे मांगने की, उन्होंने फिरौती मांगने की जो है डिमांड रखी थी जो पेट्रोल पंप ओनर से उनके सामने। तो उन क्लूज पे भी काम किया गया और आसपास जो भी हमारे सोर्सेज हैं और इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनसे वो सीसीटीवी फुटेजेस भी शेयर की गई और डेली इसमें वर्किंग चलती रही। जो वॉइस सैंपल्स हमें मिले थे जो
उन्होंने शुरू में दिए थे, उनको हमने इंटरपोल और सीबीआई की हेल्प से भी क्रैक करने की कोशिश की। तो ये इस तरह लगातार एक्टिविटी चल रही थी कई दिनों से। जो हमारी टीम है, जो टीम लीडर्स है आपके सामने खड़े हैं, इसके अलावा अराउंड 50 से 55 के लोग जो है बीच में इसमें लगे हुए थे हमारे, जो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे। कोई संदिग्धों से पूछताछ का काम कर रहा था, कोई आदमी रोड के CCTV कैमरे चेक करने का काम कर रहा था। तो इसी बीच हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक लड़का है पप्पू, वो घटना के बाद से ही वो एक होटल पे काम करता था, वहाँ से गायब है और उसका हुलिया प्रोबेबल फायरर से मैच करता है। हमने इस पे काम करना शुरू किया। पिछले 4-5 दिन से हम लोग इसी चीज़ पे काम कर रहे थे और जो टेक्निकल इनपुट्स हमें वहाँ से मिले और जो क्लूज़ हमने उस पर्टिकुलर आदमी पप्पू के बारे में प्राप्त किए, उसके बाद से हमें काफ़ी क्लियर होने लग गया था कि इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है, तो वो पप्पू है। इसके साथ जो फायरिंग करने वाला आदमी था उसको आइडेंटिफाई करने की फिर बाद में कोशिश की गई, क्योंकि ये लोग घटना के बाद से सतर्क हो गए थे। इन्होंने कोई भी ऐसे इम्प्रिंट्स नहीं छोड़े थे, तो इनको ट्रैक करना एक चैलेंज था। इसलिए हमारी कई टीम्स लगातार मूवमेंट कर रही थी। कभी पहले गुजरात गई, वहाँ से बैंगलोर जाने के समाचार उनको प्राप्त हुए, बैंगलोर से इनके हैदराबाद जाने के समाचार प्राप्त हुए, तो वहाँ भी टीम्स हमने भेजी और फाइनली हमारी दूसरी टीम ने इन लोगों को उज्जैन के पास से दस्तयाब किया है। और दूसरा फायरर जिस आदमी ने फायरिंग की थी वो मोनू, उस लड़के को भी साथ साथ हमने डिटेन किया है और उनको पकड़ा है। फायरिंग की जो मेन क्लू जो सामने आ रहा है वो एक भूपेंद्र करके एक्यूज है, जो भी जेल में बंद है, उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन से इन क्लूज पे हम काम कर रहे थे लगातार और ये नाम भी हमारे सामने थे। और इनको पकड़ने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि मोनू का कोई पेट्रोल पंप पे किसी बात को लेके कोई विवाद था, जिसके लेके वो रेकी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, और इन्होंने ये नंबर उपलब्ध करवाए भूपेंद्र को और इसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। मेनली उसे एक पर्टिकुलर रंजिश की वजह से, छोटी सी कोई पेट्रोल भरवाने के विवाद की वजह से, और इनके द्वारा रेकी करके और डेवलप करके इस तरह से घटना करने का सामने आया है।